जी। तो आज संडे है। वैसे तो गणतंत्र दिवस भी है हमारा 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। और बाबा ने हमको एक बहुत विशेष रूप से मूल्यों में बताया है किस प्रकार हम हर चीजों का संयम रखें, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। बहुत सारे मूल्य ऐसे होते हैं, वैल्यूज ऐसे होते हैं जीवन में जो धारण करने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों के अंदर हमें बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। कभी कभी कोई चीज का एक्सट्रीम हानिकारक भी हो सकता है, या कोई चीज का एकदम कम होना भी कभी कभी हमें अनुकूल नहीं बनाता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ 8-10 चीजों पर डिस्कस करेंगे, एक वर्कशॉप करेंगे। तो आपको बताना है कि बाबा की वाणी से आपने ऐसा क्या देखा जिसका बाबा हमेशा कहते हैं हम बच्चों को बैलेंस रखना है। कोई भी दो शब्द हो सकते हैं, इसलिए बहुत सारे शब्द निकलेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं फॉर्मेट कि आप में से आप बताएं कि किन दो चीजों का बैलेंस रखना है, और उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सब अपनी राय रखेंगे कि आपने उस वाक्य से क्या समझा, प्रैक्टिकल जीवन में आप उसे कैसे अप्लाई करते हो, ताकि बैलेंस भी बना रहे, हम सेफ भी रहे, एट द सेम टाइम श्रीमत का उल्लंघन भी ना हो। तो एक 2-4 मिनट 5 मिनट एक इस पर चर्चा करके फिर दूसरे बैलेंस के टॉपिक पे जाएंगे। तो ऐसे देखते हैं, अभी हमारे पास 25 एक मिनट है। 25 मिनट नहीं, सॉरी, 40 मिनट है। तो हम कितने बैलेंस के टॉपिक कर पाते हैं। तो ये हमारा थोड़ा बुद्धि को भी टटोलेगी कि हमने उस पॉइंट से क्या समझा है, प्लस हमें और भाई बहने को भी ये भी प्रोस्पेक्टिव समझ में आएंगे इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में बाबा के उन वाक्यों को या श्रीमत को अप्लाई किए। हम्म, तो शुरू करते हैं। तो पहले कौन से बैलेंस के ऊपर चर्चा करें। आप चाहे तो चैट में भी लिख सकते हो जो भी बैलेंसेस पापा बताते हैं। फिर वन बाय वन हम लोग लेंगे। हम्म, सबको समझ में आया क्या करना है, क्योंकि बहुत लोग लेट भी ज्वाइन हुए हैं। जी ठीक है। अरुणा बहन जी आप शुरू कीजिए। ओम शांति। कर्म और योग का बैलेंस। तो कर्म और योग का बैलेंस का मतलब क्या समझा आपने बहन जी। क- बोले कल के मुरली में मैं था ना, साधारण कर्म करेंगे लेकिन स्थिति अपनी उच्च रखनी चाहिए। तो कैसे रखनी चाहिए? निराकारी निरंकारी निर्विकारी रहकर कर्म करना चाहिए। ओम शांति। जी। तो एक उसका एस्पेक्ट ये है कि हम कंप्लीट योग योग भी नहीं कर सकते दिन भर। योग मतलब कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बैठे रहना, शिव बाबा को याद करना। जैसे कुछ ऋषि मुनि ने समझा है कि तपस्या करना माना बाहर जाना, घर के बाहर जाना, पर्वतों में जाना, गुफाओं में जाना, और बस केवल योग ही करना। जो भी वो योग का परिभाषा समझते हैं। और कुछ कस मानना है कि योग की कोई आवश्यकता नहीं है, हम कर्म करते, कर्म ही हमारी पूजा है। तो बाबा भी बोलते कर्म योग का बैलेंस रहे, कि हम कर्म के अंदर ही योग को शामिल कर दे। तो उस प्रकार से कर्म योगी हम आत्माएं बन जाएंगे। तो न टू मच योग। योग माना ऐसे तो बाबा बोलते निरंतर याद करो, लेकिन
बैठे बैठे ही केवल योग में ही हमें ध्यान देना, कर्म में ध्यान देना, ऐसा भी नहीं है। और केवल कर्म कॉन्शियस भी नहीं होना है। तो ये हो गया कर्म और योग का बैलेंस। हम्म, आपको एक सैंपल बताया है किस प्रकार से आप चिंतन कर सकते हो। इसके और भी पहलू हो सकते हैं। हम्म, मतलब तो हाँ जी, अरुणा बहन जी, बताइए। हाँ, जैसे हाँ, बात आपने कहा है कि निराकारी अर्थात संकल्प में सदा निराकारी सो असाकारी का अव्यक्त मुरली में बापा ने कहा है, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं रहना चाहिए। वाणी में सदा निरहंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता, और कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी रहनी चाहिए। ओम शांति। कर्म और योग, ये जो आपने दो शब्द बताए ना, उसके संबंध में और किसी के कुछ सुझाव हैं, कुछ एडिशन करना है? जी कविता बहन जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। तो कर्म और योग की बात चल रही, तो हम इसे दूसरे शब्दों में याद और सेवा का बैलेंस कह सकते हैं। हम्म। क्योंकि क्या होता है, घर पे तो ठीक है, जैसे कि कर्म करते हुए हमें बाबा को याद करना है। मगर जब हम सेंटर पे जाते हैं या किसी विशेष प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि वो बैलेंस होना चाहिए। वहाँ ऐसी हमारी वृत्ति रहती है, एटीट्यूड की, बाबा का घर ही है, बाबा के घर में तो कर रहे हैं ना। मगर वहाँ पे विशेषकर वही अटेंशन रहे निराकारी की या आकारी की, उस फीलिंग से हम वहाँ भी कर्म करें, तब वो जो है याद और सेवा का बैलेंस रहेगा। क्योंकि याद और सेवा में ही माया आती है, अगर देखा जाए तो वो अटेंशन हमें रखना है। ओम शांति। वंडरफुल। और कुछ एडिशन, किसी का मंथन? उर्मिला बहन जी। ओम शांति। मैं मेरा चिंतन है कि शिक्षा और स्नेह का बैलेंस, स्नेह भी होना चाहिए। और शिक्षा जो हम पढ़ उनको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ उनकी जी। भूल हो गई, गलती हो गई, तो पहले उनकी प्रशंसा करना चाहिए, जो उनमें उसमें अच्छे गुण है। फिर बाद उनकी गलती की महसूसता कराना चाहिए, मीठे शब्द में, स्नेह। तो शिक्षा और स्नेह का बैलेंस। ओम शांति। जी, हम क्या करते हैं ना, एक टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरे बैलेंस के विषय पे जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो एक टॉपिक लिए है वो एकदम गहराई में हम उतरेंगे। भले हम 5 ही कर पाए, 10 ना कर पाए, हम तो वैसे करते हैं। तो लव एंड लॉ आपने बहुत अच्छा बताया, शिक्षा और स्नेह का। सेकंड हमारा यही रखते हैं बहन जी। लेकिन इसके पहले यदि किसी का कोई पॉइंट रह जाता है पहले वाले टॉपिक पे, योग और कर्म, या फिर एक जन ने ये भी कहा कि याद और सेवा, इसमें यदि किसी का कुछ शेयरिंग रह जाता है तो आप जरूर शेयर करें। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते, जो उर्मिला बहन जी ने बताया है। ओम शांति भाई जी। जी बहन जी। बाबा ने कहा ना, योग ही हमारा कर्म है। कर्म करते ही नहीं, हम योग कर रहे हैं, इससे हमारा मन को कर्म के साथ योग सदा बनी रहे। थैंक यू। ओम शांति। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और आपने क्या बोला बहन जी? उर्मिला बहन जी, शिक्षा और स्नेह, स्नेह, प्यार प्यार, जी जी। इसी को बाबा इंग्लिश में कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस, है ना? तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और किसी को ऐड करना है इसमें, लव एंड लॉ का बैलेंस आपने क्या समझा है और कैसे इसे अप्लाई करते हो? शिक्षा और स्नेह, इसी को कॉर्पोरेट भाषा में कैरेट्स एंड स्टिक्स अप्रोच कहते हैं। कैरेट्स माना, जैसे एम्प्लॉय को आप प्रलोभन देते हैं कि भाई आप
को हम गाजर दे रहे हैं, कैरेट दे रहे हैं, नहीं, काम नहीं करेंगे तो स्टिक्स भी मिल जाती है। ये तो एक लौकिक उसका उदाहरण है, लेकिन हाँ, बाबा का क्या भाव है। लव एंड लॉ को आपने कैसे देखा? अगर आपने ब्रह्मा बाबा की चरित्र पढ़ी है, मम्मा की पढ़ी है, या दादियों का सुना है, या अपने जीवन में है, ये भी बहुत अच्छा बैलेंस का तरीका है, बाबा ने बताया। हाँ कविता बहन जी। लव एंड लॉ के बैलेंस से कनेक्टेड ही है न्यारे और प्यारे भाई जी, क्योंकि हमें स्नेह भी होना चाहिए, शिक्षा भी देते हैं, मगर उसमें और कोई भाव ना हो, जैसे लौकिक की फीलिंग ना हो, साधारण फीलिंग ना हो, मगर उसको एक आत्मा समझकर एक तरफ प्यार से जो शिक्षा देनी है वो भी दे, और उससे हम ज्यादा अटैच भी ना, तो न्यारे और प्यारे भी इसमें आ सकता है, मुझे ऐसे लगता है। भाई जी मेरी आवाज आई है आपको? सॉरी सॉरी कविता बहन जी, मैं म्यूट पे बोल रहा था। आपने बहुत अच्छा ऐड किया, मतलब और इसमें कोई ना विचार ऐड करेगा अरुणा बहन जी? ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि किसी को मनी भी चाहिए, पैसे चाहिए तो भी जरूर रहते हैं, लेकिन देना तो अच्छा है, प्रेम है, लेकिन वो देखना चाहिए कि वो अच्छा कर्म करने के लिए ही चाहिए तो दे सकते हैं, तो लव और लो का बैलेंस रहता है। ओम शांति। जी, बहुत सारे उदाहरण मुरली में आते हैं, जिससे बाबा छोटे बच्चों के विषय में बताते हैं। छोटे बच्चों के विषय में क्या बताते हैं बाबा लव एंड लॉ के बारे में? किसी को याद है? बच्चे मस्ती करते घर पे। हम्म? कोई नए शेयर करे ना, कविता बहन जी और अरुणा बहन जी बहुत एक्टिव है। और भी सभी शेयर करे। देखो क्या होता है, जब हम शेयर करते हैं ना, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो आपके भी विचार पता चलेंगे। दिलीप भाई आप बताओ। हाँ, स्वयं सेवा और विश्व सेवा। बाबा ने कई मुरली में कहा कि स्वयं की सेवा पहले करो, विश्व की सेवा बाद में करो। तो पहले स्वयं अगर तैयार नहीं होंगे तो विश्व की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जी। बाबा ने इस स्वयं सेवा और विश्व सेवा के ऊपर में कहा। स्व सेवा विश्व सेवा हम तो थर्ड टॉपिक लेंगे थोड़ी देर में। अभी विषय चल रहा है लव एंड लॉ। शिक्षा और स्नेह का बैलेंस हम कैसे रखें। हम्म, उसमें भी हम एक सब टॉपिक पे गए थे कि बाबा ने बच्चों के प्रति क्या कहा है। ओम हमें ध्यान शांति। देना है क्या टॉपिक चल रहा है, उसी हिसाब से शेयर करेंगे तो प्रोडक्टिव रहेगा। दिलीप भाई आपका विषय लेते हैं थोड़ी देर में। जी भाई जी। कांचन बहन जी। अ, जैसे बोलते हैं ना कि कुम्हार जो होता है घड़े के अंदर हाथ भी रखता है और उसको ऊपर से ठोकता भी है ना? तो ऐसे ही मतलब किसी को भी स्नेह भी देना है और उसको शिक्षा भी देनी है, और लेकिन अंदर से उसके लिए शुभ भावना और स्नेह भी रहे। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा ही देते रहो। तो मतलब अगर हम उसको प्यार, हम्म। अगर प्यार देंगे तो फिर क्या वो शिक्षा आपका मानेगा भी, वो आत्मा मानेगी भी, है ना? लेकिन अगर स्ट्रिक्टली बोलेंगे और अंदर से उसके लिए भावना ठीक नहीं है हमारे अंदर, तो वो बात भी नहीं मानेगी वो आत्मा आपकी। तो इस जैसे माँ का भी कहते हैं ना, माँ भी बच्चे को मारती जरूर है, लेकिन फिर मतलब डांटती है, मारती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से तो उसके लिए स्नेह होता है ना। तो ऐसी भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए किसी को भी हाँ, शिक्षा देने बहुत से अच्छे पहले। दोनों उदाहरण, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल दिए कांचन बहन जी। इससे हमें बाबा की एक बहुत अच्छी बात याद आई। मतलब ब्रह्मा बाबा के सामने एक बार एक ग्रुप आया था, और उस टाइम पे कैमरा निकला था, तो जैसे आजकल सेल्फी का क्रेज है, तो उस टाइम पे भी बच्चों को था कि बाबा के साथ हम फोटो निकालें। तो बाबा से मिलने के बाद वो बाबा को बोला, बाबा फोटो निकाले, हम आपके साथ एक फोटो निकालना चाहते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चे, इस शरीर का क्या फोटो निकालोगे? जो आत्मा दिखाई देती है वो तो आपके कैमरा में कैप्चर ही नहीं होगी, फोटो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रकार बाबा ने मना कर दिया। फिर बच्चों को तो थोड़ा लगा कि भाई बाबा ने अभी तो फोटो नहीं निकालने दे रहे, तो बच्चे तो क्या बोलेंगे ना। फिर बच्चे बाबा के कमरे से
विदाई ली है। और फिर बाबा पीछे से, कि दो दरवाजे होते थे ना, पीछे से वापस बाहर आए। और बाबा ने बोला कि बच्चे के साथ बाबा अभी फोटो निकालेंगे लेकिन किसकी याद में निकालेंगे? बाबा, ऐसे सबको बाबा ने थोड़ा सा बहला के फोटो भी निकाल लिया। तो इसमें भी एक थोड़ा सा लव एंड लॉ का बैलेंस देखा कि बाबा ने शिक्षा भी दी कि बच्चे फोटो कॉन्शियस न हो जाए, लेकिन बाबा का तो लव भी था ना, बच्चों का मन रखने के लिए फिर बाबा ने फोटो भी खिंचवा ली। और वो जो एक उदाहरण हम पीछे पूछ रहे थे, तो बाबा जैसे बताते हैं कि बच्चे समझ लो शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, तो अक्सर क्या होता है, एज अ पेरेंट्स लौकिक में हम देखते ही है कि बच्चे अगर शांत नहीं बैठेंगे तो क्या, उन्हें मार देते हैं, दो चार लगा देते हैं, हम्म, गुस्सा कर देते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं। तो ये हो गया एक्सट्रीम लॉ। लव तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बाबा ने क्या बोला, बच्चों को शिक्षा नहीं देना है, फिजिकल मतलब नहीं करना है, लेकिन बच्चे भी सबक सीखे तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाबा ने जैसे उदाहरण देते हैं ना, कृष्ण को जैसे पोखरी से बांध देते थे, या फिर उसे भोजन नहीं दिया गया था। एक बार ऐसे कुछ प्रसंग है, देखते भी है हम भागवत में। तो बच्चों को ही बाबा ने बोला आप ऐसे करो, लेकिन फिजिकल नहीं उन्हें अब्यूज करना है, मारना नहीं है, ना ही हमें अपना आपा खोना है। तो इसमें क्या हो गया, लव एंड लॉ का बैलेंस हो गया। हम्म, ऐसे कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं लव एंड लॉ के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। शांति भाई जी। तो हाँ कौशल्य बहन जी। बाबा ऐसे भी बोलते हैं कि बच्चे तो महात्मा होते हैं, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनकी जो पसंद की चीज है वो मत बनाओ उनके लिए, वो मत कुछ दिनों के लिए वो मतलब बंद कर दो, ऐसे भी बोलते हैं बाबा मुरली में। हम्म। जी। हम शांति। ओम शांति। ओम पूनम शांति बहन भाई जी। जी। मम्मा को जब कोर्ट में हाजिर किया गया तब जज उनको बोल रहे थे कि तुम क्या गीता की कसम लेकर कसम खाओ। तो अ, मम्मा बोल रही थी मैं झूठी कसम नहीं खाती, जो सच कहूंगा तो सच। और बाबा के प्रति मम्मा का प्रेम था, तो उसने जो बाबा ने धारणा बताई थी, जब सेवा बताई, उस पर ही मम्मा ठाम रही। तो बाबा के प्रति उनका ज्यादा प्रेम था, लव था, इसलिए मम्मा की बात सच मान गई। ओम शांति। जी। हाँ भाई जी एक सेकंड में बोलती कि बच्चों पेरेंट्स से, मेरा आवाज सुन सकते हो? हाँ जी। बच्चे सर पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, तो माँ बाप क्या करना चाहिए? उसे पनिशमेंट ने उसे बात नहीं करना, तो वो समझ जाता है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है लव एंड लव का। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा बताया। कविता बहन जी। भाई जी, एग्जाम्पल ये भी था कि सिंधी, जब बाबा वहाँ पे थे सिंध हैदराबाद में, तो सिंधी लोगों को पापड़ बहुत पसंद रहते थे, तो बाबा जैसे कि पापड़ नहीं देते थे, ऐसा कुछ एग्जाम्पल कहीं को सुना था हम्म। आर्टिकल। हम्म। राइट। किसी ने चैट में ये भी बताया है कि डायमंड्स की चोरी करने वाले बच्चों को पापा ने प्यार से समझाया था। वो भी एक प्रसंग हम समझते भी। पिछले टू पिछले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ब्रह्मा बाबा के कौन से ऐसे चरित्र में दिखाई दिए, उसमें तो डिटेल में बताया था। उसी का सार बताया है कि कैसे बाबा बच्चों से लव भी रखते थे, लेकिन लव के कारण ऐसा नहीं हुआ कि बाबा ने उनको डायमंड दे दिया, बोला चलो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, बच्चों के पास ही है। इस पर कायदा तो बच्चों को बताना था ना, बच्चों को वो डिजर्व नहीं करते थे वो। तो बाबा ने लव और लॉ का बैलेंस रखते हुए बच्चों से वो ले भी लिया, लेकिन युक्ति युक्त लिया। हम्म? एक बार ऐसे ही एक कोई तो पुलिस वाले हमारे से मुलाकात किए, और हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, बीके भाई थे, और वो बोल रहे थे कि अभी हमें पुलिस, क्योंकि उनका जो ड्यूटी होती थी वो कभी कभी ट्रैफिक में होती थी, कभी कभी ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में होती थी। उन्हें बेसिकली बहुत ये पब्लिक को मैनेज करना, अभी पुलिस का काम है तो भाई बहुत सहज सी बात है, डंडे भी मारने पड़ते हैं, थोड़ा सुनाना ही पड़ता है। अगर पुलिस चुपचाप बैठा रहे, खड़ा रहे,
तो वो तो अपना रोल जस्टिफाई नहीं करता है। तो ऐसी बातों में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम कैसे लव एंड लॉ बैलेंस करते हैं कि भाई मान लीजिए किसी को डंडा लगाना भी है या कुछ बोलना भी है, तो हम अपना आपा नहीं खोते हैं, माना हम अंदर से उसके प्रति, उस आत्मा के प्रति घृणा की भाव या चिड़चिड़ापन नहीं लाते हैं। हाँ, लेकिन उसे सुनाना है बोल के थोड़ी ऊंची आवाज से बोलना पड़ता है। उसे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में कभी कभी बात करनी पड़ती है, लेकिन इससे वो अपने आंतरिक रूप में उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना ही रखते हैं। और अगर सामने वाला समझ जाता है तो उसे प्यार से फिर और भी कुछ बातें करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है तो वो फिर उस प्रकार से वो बैलेंस रखते हैं। तो बहुत अच्छी डिस्कशन उन्होंने बताया अपने जीवन में कैसे करते हैं, क्योंकि पुलिस का काम ही होता है मारना पीटना। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अगर जिस प्रकार का उनका रोल था, लेकिन वो कैसे लव एंड लॉ को ध्यान रखते हुए करते हैं, तो बहुत अच्छी शेयरिंग उन्होंने की। हम्म, तो इस टॉपिक पे और कुछ किसी की शेयरिंग रह जाती है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओम पूनम शांति बहन प्रभु। जी। हाँ जी। ओम शांति। अ, तो थोड़ा मेरा चिंतन इस तरीके से चला कि जैसे स्नेह होता है, तो स्नेह में कभी कभी क्या होता है, अपनों से जैसे होते हैं खुद अपने रिश्तेदार वगैरह या बच्चे जैसे पेरेंट्स के, तो क्या होता है अंदर एक स्नेह की वजह से उनकी गलत बातें भी एक्सेप्ट हो जाती है, तो उनको छुपाया जाता है, तो वो थोड़ा मोह की तरह हो जाता है, या लेट गो कर देते हैं उनकी गलतियां भी प्यार के वश। लेकिन बाबा ने हमें बहुत सुंदर शिक्षा दी है कि शक्ति स्वरूप भी बनो, तो उनको भी शक्तियां मिल सकती हैं। तो ज्ञान से जैसे बाबा ने बताया है कि जैसे देवियों का शक्ति स्वरूप और स्नेह स्वरूप दोनों होता है, तो थोड़ा चिंतन ऐसे चला कि शायद ये भी बैलेंस हो सकता है कि जब हम शक्ति स्वरूप बनते हैं तो दूसरे को भी शक्तियां दे सकते हैं। स्नेह के साथ साथ हमारा हर आत्मा के प्रति शक्ति स्वरूप भी रहे, और उस शक्ति स्वरूप से हमार उनको मीन्स शक्तियां देनी है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो स्नेह बहुत रहे, और उसके साथ साथ शक्ति स्वरूप से उनकी चीजों को ठीक कर सके। ओम शांति। जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे बाबा ने कहा है ना कि हमें सबके साथ प्यार से रहना है, मिल बांट के रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी धारणाओं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, पवित्रता की धारणा। ऐसा नहीं हो कि भाई चलो लव भी है, परिवार में संतुलन रखना है, तो हम ये पवित्रता की धारणा को छोड़ दें और बाबा को बोले बाबा आपने तो कहा है ना लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि हमें लॉ मतलब लॉ कंप्लीट उस पर ध्यान देना है, जैसे अभी पवित्रता की बात की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें बैलेंस रखना है लव का, तो कैसे करना है फिर? हमारे जो जो भी है मतलब उनके प्रति बहुत आदर, वो जो कहे वो करे, तो उससे ऑटोमेटिकली उन्हें पता चल जाएंगे कि हम बाकी जगह पे भले सॉफ्ट है लेकिन कुछ कुछ चीजों में हम हार्ड भी हैं। तो कई ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं ना कि शक्ति स्वरूप का अनुभव किया, अभ्यास किया, तो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पे हमें यस स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा हमारी धारणाओं पर। बट हमें वो भी ध्यान रखना है कि हम इतना भी स्ट्रिक्ट ना हो, मतलब वो धारणा के प्रति भले स्ट्रिक्ट हो लेकिन हमारे व्यवहार के अंदर हम फिर उतना ही लव का भी या स्नेह का भी आचरण लावे। कंचन बहन जी। जी, ओम शांति। इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो अगर वो कोई नुकसान वाली उसकी चीज़ हाथ में होती है तो फिर हम उसको कोई ऐसी अच्छी चीज़ उसके हाथ उसको देते हैं ताकि वो छोड़ देता है आराम से, अगर छीनेंगे तो उसको नुकसान होगा। तो ऐसे ही बाबा भी हमको इतना प्यार देता है तभी हमको पुरानी दुनिया से थोड़ा वैराग आता है कि हम उधर से छूटते हैं। ना तो क्योंकि सबसे पहले तो हमको स्नेह मिलता है ना सेंटर से भी, बाबा से भी, हम्म। तभी ज्ञान तो बाद में समझ आता है ना? तो ये भी पॉइंट हम रख सकते हैं इसके लिए। हम शांत। जी, बहुत अच्छा।
हाँ जी कृष्ण भाई। जी, ओम शांति। मम्मा भी जी ऐसे ही भाई। करती थी। मम्मा भी ऐसे करती थी। जब मम्मा को कोई आके बताता था कि मम्मा वो ऐसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है, तो मम्मा बोलती थी अच्छा। जब वो आती थी सामने तो मम्मा पहले उसके 10 गुणों को वर्णन करती थी, 10 गुणों का, और फिर उसको बाद में बताते थे। एंड में कहते थे बेटा ऐसा भी बच्ची ऐसे भी कर सकती हो तुम, और थोड़ा-सा ये और कर लो तो अच्छे हो जाओगे। तो मम्मा पहले उसके सद्गुणों पहले मक्खन लगाती थी उनको, अब बाद में थोड़ा-सा उनको शिक्षा देती थी। तो ये भी बहुत लव एंड लव का बैलेंस रखती थी मम्मा। ओम शांति। बहुत अच्छा है। आप कह रहे थे तो मुझे हाँ बाबा की भी याद आ गई। बाबा की अव्यक्त वाणी हम जो सुनते हैं रोज। शुरुआत में बाबा इतना लव न्यौछावर जी, कर देते कि भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमें ऐसे लगता है। फिर धीरे धीरे बाबा हमें लॉ वाली बातें बता देते जो हम ढीले डाले हैं। तो यस, बाबा अपने मुरलियों में भी विशेष रूप से अव्यक्त मुरली में हमने देखा है इस टूल का बहुत यूज करते हैं। लॉ भी हमें बताते हैं, कभी जी, कभी तो बहुत स्ट्रिक्टली भी बताते हैं, जी, लेकिन हाँ साथ साथ में लव भी करते हैं बहुत। जी। ओम शांति। जी। हर मुरली में बाबा पहले हमें सम्मानों से अलंकृत करते हैं, उसके बाद हमको शिक्षा देते हैं। हमारी कमियों को, कमजोरियों की ओर संकेत करते हैं। पर पहले बाबा हमको इतने सारे ढेर सारे सम्मानों से सजा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं। तो ये भी तो बाबा का लव है, पर छुपा यस। हुआ है। हाँ वो है, युक्त युक्त करना पड़ता है, ऐसा नहीं। हमें बोले पहले अब देखो अभी हम लव हमारा चैप्टर ओपन कर रहे हैं, फिर लॉ कर रहे हैं, तो वैसा नहीं, लेकिन बाबा गुप्त रूप से। चलो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। दिलीप भाई अभी आपके टॉपिक पे आता है, आप एक बार रिपीट करो कि आपने क्या बोला था दूसरा। आपने बैलेंस दो बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो स्व उन्नति और विश्व उन्नति के लिए विश्व स्व-उन्नति और कल्याण करे, विश्व उन्नति। और हाँ, स्व का कल्याण और विश्व का कल्याण। तो पहले अपना नहीं करके अपने दूसरों का करने लग जाते हैं, लेकिन अपने उसकी धारणा नहीं करते हैं। तो बाबा ने कई मुरली में कहा है कि स्व कल्याण और विश्व कल्याण के दोनों में बैलेंस रखो। पहले स्वयं की उन्नति करो, बाद में विश्व की करना। जी। इस विषय में और किसी को कुछ एडिशन करना है? स्वोन्नति विश्व उन्नति या स्व कल्याण विश्व कल्याण, हम इसका बैलेंस कैसे रखें, या आपने क्या समझा इसके प्रति? जी कविता बहन जी। तो इसके लिए हम पहला जो पाठ है अपने ज्ञान का वो लेंगे भाई जी, आत्मा का। अगर स्वयं में हम आत्मा नहीं समझेंगे तो दूसरों को आत्मिक दृष्टि से भी नहीं देंगे, क्योंकि जो पढ़ाई का सार ही है आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, माने ज्ञान की जो भी पॉइंट है, स्वयं को उसे पहले हम समझें, समझ के उसे धारण करें, फिर ऑटोमेटिक वो जो सेवा होनी होती है वो हो जाती है। तो इसलिए पहले समझना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ अंदर से चेकिंग करना और उसको चेंज करना। जब वो हम करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले स्वयं परिवर्तन करो तो विश्व परिवर्तन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओम शांति। ओके, बहुत अच्छा है बताया। स्व परिवर्तन पे थोड़ा आपका बैलेंस ज्यादा था विश्व से, ये भी अच्छी बात है। और कुछ ऐड करेंगे बैलेंस हम कैसे रखें, कि कोई और इसी पॉइंट को लेकर? नहीं, जैसे इसमें एक जो फ्लिप साइड होती है वो, अच्छा गौरव भाई आपने हैंड ऊपर रेस किया है, बोलिए भाई जी। शांति, आपने भाई साहब स्वयं कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी के लिए बोला था, तो उस पर मेरा थोड़ा सा चिंतन ये चला था। जी। जैसे बाबा बोलते हैं ना, हमें रहमदिल बनना है। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा बोलते हैं पहले आप रहमदिल बनो। हाँ, विश्व की आत्माओं के लिए तो पहले हमें स्वयं के लिए भी रहमदिल बनना होगा। कि क्योंकि लास्ट द्वापर से 63 जन्मों में हमने कितना देह भान में आए हैं। तो जब तक हम स्वयं को माफ नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम कभी बार बार ये भी होता है कि हम बाबा की मुरली सुनते हैं, सब चीज़ सुनते हैं, पर उतना तो धारण नहीं कर पाते। तो वो भी एक प्रोसेस है, हम कर रहे हैं उसको। तो
जी, जी। तो स्वयं के लिए भी पहले हमें रहमदिल बनना होगा, अपने लिए भी हम, क्योंकि बहुत ऊँची चढ़ती कला पर हमें जाना है। चढ़ती कला की हमारी यात्रा है और बहुत ऊँचे लक्ष्य पर हमें पहुँचना है। तो जितना हम पहले स्वयं के लिए रहमदिल होंगे, तभी हम और आत्माओं के लिए भी रहमदिल हो सकते हैं, क्योंकि ये गुण हमें स्वयं में धारण करना है। तो इसका मैं अभ्यास भी करता हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। शांति। बहुत अच्छा है। तो इसका जो फ्लिप साइड है वो ऐसा भी है, हो सकता है, क्योंकि बैलेंस की बात चल रही है ना, इसके लिए ये डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुतों को ऐसे लगता है कि भाई विशेष रूप से जो सेवा में ध्यान नहीं देते हैं या ज्यादा सेवा में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, कि भाई हम तो अभी अपने आप को कम्प्लीटली ज्ञान युक्त बने हैं, हम केपेबल नहीं हैं, और वो सेवा के फील्ड में नहीं आते, या फिर विश्व उन्नति विश्व कल्याण के प्रति नहीं सोचते हैं। जैसे केवल मुरली मुरली रोज सुनेंगे, बाबा बोलते हैं ना कभी कभी, जैसे खुद सुनते लेकिन किसी को सुनाते नहीं है, किसी के कल्याण के प्रति सोचते नहीं है, केवल अपना ही कल्याण रहता है। ये उसका फिर अदर साइड हो जाता है कि सुबह पे बहुत ही ज्यादा टेंशन है, लेकिन विश्व कल्याण या विश्व चिंतन नहीं है, इसलिए केवल इसलिए हमारी क्या हो जाती है ना, सेवा अपने आप कम हो जाती है, बंद हो जाती है। नो डाउट स्वनिधि फर्स्ट है प्रायोरिटी वाइज, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि केवल स्व पे ही ध्यान देना है। हमारे परिवार में जो है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। कभी कभी हम किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत की भाव भी रखते हैं, और साथ साथ हम मुरली भी सुनते हैं। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ ना। बैलेंस है तो उसी को कहेंगे कि हम स्व का कल्याण भी कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम ये सब चीजें भी छोड़ रहे हैं, किसी के प्रति गुस्सा करना या फिर ईर्ष्या रखना। उनके भी कल्याण के प्रति सोचते हैं, ये भी उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखी कि भाई ये भी बाबा का बच्चा बने, ये भी आ गया है। तो यस, दोनों हैंड इन हैंड, दोनों साथ में इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस बैलेंस में ये जरूर है कि स्व उन्नति स्व कल्याण प्रायोरिटी हो जाती है, क्योंकि जब तक वो पहले नहीं करेंगे तब तक विश्व कल्याण नहीं होगा। और क्योंकि बहुत लोगों को सेवा में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इतना होता है कि वो स्व उन्नति को भूल जाते हैं, केवल सेवा सेवा ही करेंगे और फिर वो सेवा का भी रिटर्न नहीं होता है। तो ये ऐसा भी हो जाता है और उल्टा भी हो जाता है। इसके लिए फिर इसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमने ये भी बोला सीनियर्स को सुनते हुए कि हम चेक करो कि भाई हम सेवा के लिए कितना समय देते हैं और योग के लिए कितना टाइम देते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि चार्ट में योग का हमारा कम होता है और बाकी सेवाओं के लिए भी बहुत ज्यादा होता है। तो वैसा ना हो, हम अपने लिए भी टाइम देवे और सेवा के लिए भी देवे। तो ये भी एक एस्पेक्ट है चिंतन का। बाकी आप लोग भी शेयर कीजिए, अरुणा बहन जी। ओम शांति। भाई जी। जैसे एक मुरली में बाबा निकल के चुस्त माना, बाबा ने कहा है जैसे कि बादल सो के प्रति भी ज्ञान बादल के तरह बरसना बरसना भी है, ये ज्ञान हम्म। बरसना भी है। दोनों ही बाबा ने मुरली में कहा है, ये दोनों भी चुस्त होना बच्चे बाबा चाहिए। को पसंद नहीं है ना, यस, चुस्त भी होने यस, चाहिए। यस। यस। बादल बरसना भी चाहिए, ज्ञान बरसना भी चाहिए, विश्व को देना भी चाहिए। हम्म, तो ये चुस्त बच्चे होते, नहीं तो सुस्त होते। बाबा ने कहा ये दोनों का बैलेंस रखना चाहिए, ध्यान लेना भी चाहिए, ध्यान देना भी चाहिए। और सॉरी, ये वो ना वो है पार्ट, लेकिन लॉ नहीं लो का बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट किया है कि जैसे दोनों तराजू है, दोनों तराजू के बीच में जो कांटा है वो कांटा है तो बाबा है। ये बाबा का बैलेंस रखना चाहिए। तो दोनों का ये लॉ नहीं लो का बैलेंस रखना चाहिए, तो बाबा का मुझे श्रीमत पर चलना चाहिए बाबा के। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। जी बाबा भाई। जो हमें ज्ञान का खजाना देते हैं वो हमें स्वयं ग्रहण करना है और सुनना है जो बाबा ज्ञान देते हैं, और वो दूसरों को बांटना है, यानी उनको सुनाना है, उनके बाबा की राह पर चलाना है। तो इसमें हम स्व का भी कल्याण होगा और विश्व का भी कल्याण होगा। ओम शांति। जी कविता बहन जी। भाई जी, जैसे बाबा खुद ही मुरलियों में बताते हैं कि पहले स्वयं परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि
पहले बेहद में रहो तो हद की जो बातें हैं वो उसमें कवर हो जाएंगी। माने पहले विश्व परिवर्तक भी बनो तो स्वयं परिवर्तन, जैसे माने दोनों बातें बाबा कहते हैं मुरलियों में। तो हमें यही लेना है कि हमें बैलेंस रखना है। माने दो विधियों से बाबा समझाते हैं क्योंकि हमें बैलेंस रखना है, बस वही कहना था। ओम शांति। जी बहुत अच्छा पॉइंट। और किसी को कुछ शेयर करना रह जाता है इस चैप्टर में? स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, स्व कल्याण, विश्व कल्याण। हम्म देखिए, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना आज बैलेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बाबा के बच्चे एक पॉइंट को ही लेते हैं, उसका दूसरा पहलू नहीं समझते और उसी पे इतना फोकस करते हैं कि वो उल्टा इम्पैक्ट हो जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए, कईयों ने सुना होगा, जैसे बाबा कभी कभी बोलते हैं कि बच्चे 8 घंटा योग करो। कुछ बच्चे फिर क्या करते हैं, एकदम से 8 घंटा बोलेंगे नहीं अभी तो हम नाइट योग करेंगे, 8 घंटे एकदम से बैठने का प्रयास करते हैं। उससे होता क्या है, फिर उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन अच्छा लगेगा, लेकिन रेस्ट अगर नहीं होगी ठीक से, हठ योग जैसा फिर वो हो जाएगा कन्वर्ट। तो बाबा के भाव को समझना, बैलेंस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक ही चीज पर फोकस करेंगे, एक ही चीज पर ध्यान देंगे, तो फिर हम अ, भाव को नहीं समझ पाएंगे। तो आज तो जैसे हमने केवल 3 ही डिस्कस किए हैं डिटेल में, ऐसे और बहुत सारे बाबा बैलेंसेस के बारे में बताते हैं। और ये हमें एक मुरली केवल पढ़ के नहीं समझती, कभी कभी बहुत सारे बाबा की जब मुरली हम अध्ययन करते हैं तो बाबा का एक्चुअल भाव समझ में आता है कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। तो अभी तो यहाँ पर तो सब बहुत रेगुलरली सीजन सुनते हैं बाबा की मुरली को, तो हम तो सब जानते हैं बाबा के भावों को। लेकिन विशेष रूप से जो नई आत्मा रहते हैं उनको बहुत कंफ्यूज होता है। पापा कभी तो कुछ एक्सट्रीम कहते हैं और कभी कुछ उल्टा कहते हैं। साकार मुरली में भी ऐसे बहुत अपोजिट चीजें देखने मिलते हैं, और फिर वो मूंझ जाते हैं कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है वही नहीं समझ में आ रहा है। हम्म, तो मुरली जो है हम सुनते हैं, वो जैसे है ना, एक भाई हमारे वो कहते हैं कि बाबा इज ओशन ऑफ कॉमन सेंस। बाबा कॉमन सेंस का सागर है। तो बाबा बहुत स्पष्ट रूप से चीजों को बताते हैं, लेकिन बाबा के भाव को समझना और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हमने 3 बैलेंस ही कवर किए, लेकिन अच्छा डिस्कशन हुआ। आगे कभी अगले मास एक बार और इसी टॉपिक को लेंगे, और भी कुछ कुछ बहुत सारे बैलेंसेस हैं। तो उससे भी कवर करेंगे। कांचन बहन, आप कुछ ऐड करोगे? और फिर बाद में हाँ, सावित्री बहन भी बताना। मुझे एक बात याद आई कि बाबा जब दादियाँ थी ना, तो बाबा बोलते थे, जब वो बाबा सेवा में भेजते थे उनको, तो फिर वो मना करती थी कि हम बाबा आपसे दूर नहीं जाएंगे। तो बाबा उनसे ना, जो कितनी युक्ति बाबा बोलते थे कि एक बहती हुई नदी होती है और एक खड़ा हुआ पानी होता है ना। तो जो मतलब जिसमें खड़ा हुआ पानी रहेगा तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो पूछते थे बच्चों से कि आप कौन हो, बहती हुई नदी हो कि जो रुका हुआ पानी हो? तो बच्चे बोलते थे हम तो बहती हुई नदी हैं। तो फिर बोलते अगर बहती नदी है तो आपको बहना चाहिए, जाकर ज्ञान सुनाना चाहिए। मतलब ऐसे युक्ति युक्त बच्चों को बाबा प्यार करते थे कि ज्ञान और सेवा के बैलेंस के लिए। शांति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हम्म, और किसी को कुछ शेयर करना है आज जो हमने डिस्कशन जी किया उसके उपलक्ष्य जी में? सावित्री बहन जी, हाँ जी, शेयर एक पॉइंट याद आ रहा है। कीजिए। जी। साक्षी दीदी बोल रही है? हाँ जी। साक्षी ओम। दीदी आप बोलिए। सावित्री बहन जी, आप बताइए ना, कंप्लीट हाँ जी, कीजिए। ओम। तो आज जो डिस्कशन चली है कल्याण, सौ कल्याण, विश्व कल्याण, तो ऐसे याद आ रहा था बार बार कि संगम युग भी बाबा ने जो हमें विशेष कर्तव्य दिया है, तो वो कौन सा कर्तव्य दिया है कि 100 का भी कल्याण और साथ साथ सर्व का भी कल्याण करना। तो हम मुझ आत्मा का यही चल रहा था कि कल्याणकारी युग है तो कल्याणकारी हम जब सब आत्माएं
भी कल्याणकारी है, तो जब बाप ही हमारा कल्याणकारी है तो हमें क्या करना है कि हमें ये स्मृति सदा रखनी है कि हम स्व भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है। तो इस स्मृति से सदा ही हमें फिर हम माया जीतवे और प्रकृति जीतवे बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छी पॉइंट है। पूनम बहन जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे अभी हम सब लोगों ने डिस्कस किया विश्व सेवा और विश्व सेवा, तो विश्व सेवा स्व सेवा समझ में आता है, लेकिन विश्व सेवा तो सिर्फ मनसा सेवा ही हो पाती है। और जैसे कि बाबा बोलता है कि एक एक आत्मा को के लिए अगर हम सेवा करते हैं, जैसे कि हमारे आसपास आत्माएं होती है, तो उस टाइम जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के बातें भी आती है कि रात को उठ उठ के जिसको जरूरत होती थी तो उनके लिए योग करते थे। तो हमारे आसपास में जैसे कुछ आत्माएं होती है जिसको हम कुछ देना चाहते हैं, जैसे आजकल मेरे पास एक आत्मा है, तो मैं देखती हूँ कि उसका कुछ काम वाम साफ सुथरा नहीं होता है। तो मेरा शिव बाबा के ज्ञान से मेरे बहुत सुंदर चिंतन चला कि बाबा ने हमें समझाया कि गुणों का दान करना है। तो हम कैसे, मैं थोड़ा उस पे काम कर रही हूँ कि थोड़ा कैसे उस पे गुणों का काम करना मीन्स दान करना चाहिए। तो ये थोड़ा टॉपिक बहुत गहरा नहीं है, जैसे कि विश्व सेवा में अपन ने कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया कि विश्व सेवा कैसे करनी है। तो स्व का बैलेंस और विश्व का बैलेंस क्या आपको लगता है कि कंप्लीट हो गया, यानी कुछ हम लोगों ने ले ले पाए उससे? मुझे लगता है कि ये बहुत डीप समझने वाली बातें हैं, और खुद पे एक एक आत्मा में जब हम काम करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मेरा स्व का और सेवा भी हो रहा है, यानी कि मुझ में सब भर भी रहा है, जो मैं गुण शक्तियां बाबा से दिव्य गुण दिव्य शक्तियां दिव्य ज्ञान भर रही हूँ। तो मुझे लगता है वो सिर्फ अभी मुझ में भर रहा है, और सिर्फ मनसा सेवा से मैं विश्व को दान कर पा रही हूँ। आसपास का अब भी मेरा चिंतन चालू हुआ है, तो वो आप फिर बताइएगा कि कैसे हम सही में विश्व का दान दे पा रहे हैं, विश्व को किस कैसे मीन्स हर रोज हम विश्व को दान कैसे दे सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छी पॉइंट आपने रखी। कोई ऐड करेगा भाई इसमें जी, अपना विचार? हाँ जी भाई जी, मैं ऐड करना चाहूंगी। जी जी। अभी देखिए कि अभी वृक्ष है, तो एक एक पत्ते को तो हम एक एक पत्ते को तो पानी नहीं दे सकते, राइट? तो हमें बीज को देना है पानी, तो सारे वृक्ष में ऑटोमेटिक वो फ्लो हो जाएगा, और जो भी जिस शाखा को या जिस पत्ते को या जो भी सेल्स होते हैं पौधे के, उसमें वो पहुंच जाएगा। तो हमें पहले जो बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया है कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो उस पे अगर हम ज्यादा अटेंशन फोकस रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है, जो बाबा चाहता है विश्व परिवर्तन की सेवा करना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने तो शुरू में दादियाँ और बाबा ने इतनी गहरी तपस्या की, 14 साल उन्होंने तपस्या की यही पक्का करवाने के लिए कि आत्मा, आप आत्मा हो, और बहुत सारी चीजें भी थी उसमें। तो अभी लास्ट में तो इतना अभी नहीं है, बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, क्योंकि अभी जो जरूरत है अभी के हिसाब से, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, अगर जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं अगर हम उसको अच्छी तरह धारण कर ले तो ऑटोमेटिक उससे सेवा हो जाएगी। तो इसलिए बीज पर ज्यादा ध्यान रहे तो वृक्ष का वो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। ओम शांति। भाई जी, एक बात बोलूं क्या? हम्म मैं बोल रही थी कि जैसे इन्होंने बोला कि हम भी बीज पे ध्यान देना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा जब रात को उठकर एक एक आत्मा को देते थे, तो हमें तो ये पेड़ तो है, पेड़ जैसा जरूर है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम यहाँ पे कौन सा बीज, तो क्या है, यहाँ सामने हमारे आत्माएं हैं, तो हमें उनको दान दे रहे हैं, हमें उनके मीन्स उनको बनाना है, उनके लिए जरूरत है। जैसे देखिए आजकल वो सकाश सेवा भी हो रही है, तो एक एक आत्मा के लिए योग हो रहा है, और ये अच्छी भी बात है, ये करनी चाहिए।
तो सिर्फ हमें ये देखना है कि विश्व सेवा एक साथ कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ हम्म, क्लियर कीजिए। ओम शांति। हम्म। आपको याद होगा कि बाबा ने भी जो अभी आजकल की मुरली चल रही है साकार, उसके अंदर एंड में आता है, क्योंकि ये पूरा मास मनसा सेवा के ऊपर बहुत विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। उसमें एक पॉइंट आई थी 2-3 दिन पहले, ब्रह्मा बाबा उठकर कभी कभी एक एक व्यक्ति को सर्च लाइट देते थे, और वो सर्च लाइट द्वारा भी सेवा होते थे। और हमने देखा है, जैसे वो विश्व किशोर भाई मुंबई में उनका चल रहा था, बाबा उनको वहां बैठकर सर्च लाइट दे रहे थे। तो ऐसे भी पिछले, आपको याद रहेगा, अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही ब्रिजमोहन भाई जी जो हमारे हैं, अहमदाबाद में हॉस्पिटल में थे और काफी क्रिटिकल कंडीशन थी। आशा दीदी का मैसेज गया सभी को कि भाई सभी ब्राह्मण आत्माएं विशेष रूप से आज रात को या आज शाम को योगदान करें। और फिर उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा कि वो जो डॉक्टर था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था उनका क्या हल निकाले जाए, फिर एक विदेशी डॉक्टर मिला उनको और उनको ध्यान में आ गया। तो खैर वो डिटेल की बातें तो अभी नहीं जाएंगे अपन, लेकिन ये चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसमें दो चीज़ें रहती है, एक तो होता है हम, जैसे होता है ना फोकस रूप से अगर हम किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, एक एक रिसर्च होता है जनरल, जब हम आम करते हैं, और जैसे बाबा बोलते हैं ना, आम दुनिया का कल्याण और खास भारत का कल्याण। तो वैसे ही एक होता है आम रिसर्च, जो सभी के ऊपर हम मनसा सेवा करते ही है, पूरे विश्व के ऊपर ऑटोमेटिकली जिसको जो लेना होता है, बाबा को जिसको जो देना होता है वो दे देते हैं। हमारा साक्षात्कार करा देते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो वो भी करना है हमें। और खास सेवा भी कुछ कुछ करनी है। खास सेवा करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि योग का पावर कितना काम कर रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी आम तो सारे विश्व की सेवा करते ही थे, लेकिन खास खास जो जैसे बाबा के जाने पहचाने जो आत्मा थे, उनको भी बाबा सर्च लाइट देते थे। ये भी एक बैलेंस का विषय हो गया है ना, दोनों जगह करना। तो आपके भी पहचान में आपके सामने जो है, उनके प्रति भी आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हो, और आप कर भी रहे हो, है ना? और हम सब अपने अपने लेवल पे करते भी है। तो फोकस रूप से जो यदि हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, किसी को सर्च लाइट जैसे एक नाम हो गया, उसे आप योग का दान कहो, उनके प्रति शुभ भावना कहो, उनके प्रति प्यार की भावना, तो उससे क्या होगा, जो रिजल्ट दिखेगा आपको, आप एसेस कर पाएंगे हम कि हमारे जो शुभ भावना शुभ कामना है या हमारे कर्म है, उस आत्मा के ऊपर कितना इम्पैक्ट लाता है। और ये थोड़ा सब्जेक्टिव विषय होगा, क्योंकि हर आत्मा की रिक्वायरमेंट, हर आत्मा का नीड अलग होगा। तो बाबा का ज्ञान हमें उस प्रकार से ट्विक करना पड़ेगा, हमारी मनसा सेवा उस आत्मा के प्रति उस प्रकार से ये हो, मतलब हमें उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। बस इसमें खाली एक कैच है, हमें ध्यान देना है कि जब भी हम अपने मित्र संबंध या परिवारजनों के प्रति ये कर रहे हैं, तो हम मोह के विकार के अंदर ना आ जाए। हमारी भावना केवल एक दाता की भावना रहे, एक प्रयोग की भावना रहे, एक ऐसी भावना रहे कि नहीं, बाबा ने हमें कहा, हम बाबा के लिए कर रहे हैं, हम उस आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं। जहाँ पर मैं और मेरा अगर आ जाता है, तो फिर वो है ना, वो ट्रिक, हम उस ट्रिक अटक जाएंगे। फिर वो आत्मा अगर मान लीजिए कुछ शरीर भी छोड़ती है, कुछ और हो जाता है, तो हमें हर्ट होगा, हमारे फीलिंग्स। तो ये चीजों का ध्यान देना है। लेकिन हाँ, करना तो है ही, क्योंकि बाबा ने भी किया है, तो दोनों भी करना है हमें। जैसे वो एक बहन जी ने बताया कि बीज रूप होंगे, तो हम सारे विश्व को भी, पेड़ को भी सकाश देंगे, और साथ साथ एक हाथ दो पत्तों को भी थोड़ा हम ये कर सकते, ताकि हमें पता चले हमारे योग का प्रयोग कैसे हो रहा है। और बाबा हर दिन कुछ ना कुछ युक्ति बताते हैं। विशेष रूप से ये जो पत्र पुष्प आया है, ये आप सभी जरूर पढ़ना। हर मुरली के नीचे वो एक एक वाक्य रोज आ रहा है साकार मुरली में, कैसे हमें ये करना है। तो प्रोसीजर तो बाबा बताते ही हैं। देखो समय तो हो गया है, दिलीप भाई आपकी एक पॉइंट लेते हैं और फिर क्लोज करेंगे आज का सत्र। आप शेयर कीजिए भाई जी। हाँ, ओम शांति।
मतलब मैं खाली एक ही ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर स्व अर्थ मतलब स्वार्थ के अर्थ कोई को करते हैं तो उससे उसका फायदा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये विश्व कल्याण के लिए तो किसी से भी कोई स्वार्थ रखकर काम करें कि ये कर दे तो अच्छा हो, तो वो सोच कर करेंगे तो नहीं होगा। वही मेरा खाली ऐड करना था। थैंक जी जी। तो ये चीज का खाली ध्यान देना है, क्योंकि ये हम ट्रैप में आ जाते हैं जब भी एक व्यक्ति की प्रति सेवा करते हैं ना, तो कल्याण हमारा विश्व कल्याण ही है। और उस विश्व कल्याण के अंदर एक, जैसे हमने कर सैंपल रिसर्च दिया ना, अगर हम रिसर्च भी करते हैं किसी चीज पर, ऐसे कुछ अगर पीएचडी स्टूडेंट हो गए तो पता रहेगा, हम सारे विश्व की आत्मा पे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सैंपल पॉपुलेशन जरूर लेना पड़ता है, ताकि अगर वो सैंपल पे कोई चीज लागू होती है तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये चीज काम में आ रही है। जैसे कोई मेडिकल में कोई दवा निकलती है, अभी दवा एकदम से पब्लिक नहीं करते, पहले एक छोटे ग्रुप पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। पहले प्राणियों पर होता है, फिर छोटे पेशेंट्स के ऊपर होता है 8-10, फिर उसे पब्लिकली अनाउंस किया जाता है। तो जब भी हमें पता चल जाता है कि नहीं, इस प्रकार से अगर हम योग करते हैं, इस प्रकार से हम मनसा दान करते हैं, तो ये एक दो आत्मा के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, तो वही टेक्निक फिर हम सारे ग्रुप पे भी कर सकेंगे। हम्म। तो ये एक अलग विषय है, कभी मनसा सेवा, इसके ऊपर भी एक हम इस प्रकार से वर्कशॉप रख सकते हैं, ताकि सब जन भी अपने अपने विचार देवें और भी कई बातें इसमें शेयर कर सकते हैं। ये अभी समय को देखते हुए हम सभी 1 मिनट में एकाग्र होंगे, और 1 मिनट हम अपने जस्ट जीवन में देखेंगे कि आज जो भी हमने बैलेंस डिस्कस किए, हमें अपने जीवन में कुछ फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता है क्या। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारा पलड़ा भारी हो रहा है या हल्का हो रहा है। जस्ट हम स्व चेकिंग करेंगे आधा मिनट, और फिर आधा मिनट में हम बाबा को वो बातें बताएंगे। ओके, थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। हैप्पी रिपब्लिक डे, और आप सभी बाबा की याद में आज दिन भर झूमते रहना। ओम शांति। थैंक यू।